इंतहाई मोहब्बत से बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पढ़ो भाई साहब पढ़ो। वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। जी ताजदारे खत्म नबुव्वत माशाल्लाह सारे उलमा हैं, मशाइख हैं और माशाल्लाह आइमा मसाजिद हैं। मैं इल्तमास करूंगा, आप अहबाब को भी मालूम है ये एक रवायती कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, अकीदा खत्म नबुव्वत की पासदारी के लिए हो रही है। आपके करीब करीब जो भी छोटे छोटे फूल है ना, इनको आपने खुद कोशिश करनी है, खुद शोर किए बगैर इनको खामोश करवाना है। चूंकि हजरत के वो कीमती मोती मैं नहीं चाहता कि खेत में रुकें और इस तरह खिताब होता भी नहीं है। आप अहबाब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। अपनी संजीदगी का इजहार करते हुए सारी खामोशियां बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खामोशी के साथ, सारी परेशानियां छोड़ के, तमाम गुफ्तगू को छोड़ के हाथ लहरा के नारा मुकम्मल करें। हजरत का खिताब शुरू हो रहा है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और मैं एक और इल्तमास करूंगा, अब इस जानिब से भी आने जाने का सिलसिला खत्म करें, पीछे से मेहमानों को लेके जाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब एक दफा फिर बोलिएगा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बअदी। हज़रात उलमाए कराम, मशाइख़े अज़ाम, सादाते कराम, जुमला इंतजामिया, हाज़रीन बातमकीन, शम्माए खत्म नबुव्वत के परवान, पाकिस्तान बनने के बाद इस वतने अजीज में एक अजीम तहरीक चलती है। वो तहरीक जिसे तहरीक खत्म नबुव्वत सन 53 का नाम दिया जाता है। ये वो अजीम तहरीक थी जिसमें अहले वतन, अहले पाकिस्तान के, अहले इस्लाम के दो बड़े मुतालबात थे। पहला मुतालबा ये था कि फितनाए कादियानियत जिसे जालिम अंग्रेजों ने कास्ट किया, कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े, कादियान के गुस्ताखे रसूल, झूठे मुदय्ये नबूवत, मिर्जा कादियानी कज़ाब को जालिम अंग्रेजों ने बहुत सा पैसा दिया, जमीनें दी और उस कज़ाब को हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूज पे और खत्मे नबूवत के तख्त पे, ताज पे हमला करने के लिए उसे खड़ा किया था। मिर्जा कादियानी कज़ाब जो इस कायनात का बदतरीन काफिर और मुर्तद और ज़ंदीक था, मिर्जा कादियानी
और उसके सारे के सारे मानने वाले, जिनको हमारे उलमाए कराम पहले दिन से ही काफिर और मुर्तद और ज़ंदीक करार देते चले आए हैं। कसूर के एक अजीम आलिम दीन, सरमाया अहले सुन्नत हजरत ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने सबसे पहले कादियानियत के खिलाफ कुफर का फतवा दिया था और यह फरमाया था कि मिर्जा कादियानी का ज़ात भी काफिर है और उसके मानने वाले भी कायनात के बदतरीन काफिर हैं। हमारे उलमा पहले दिन से ही कादियानियों को काफिर करार देते चले आए हैं। तो पाकिस्तान ये कलिमे की बुनियाद पे हासिल किया गया। पाकिस्तान ये इस्लाम की बुनियाद पे हासिल किया गया। पाकिस्तान की रजिस्ट्री प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कादियानियों को काफिर करार दे जो शरीयत के आईने में पहले दिन से ही काफिर है। पहला मुतालबा यह था कि कादियानियों को पाकिस्तान की हुकूमत क्या करे, काफिर करार दे। तवज्जो करें। दूसरा मुतालबा यह था कि ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी मरदूद, जिसे एक साजिश के तहत पाकिस्तान का वजीर खारजा बनाया गया था, ये अस्तहा है, ये बदतरीन सांप है जो पाकिस्तान का भी गद्दार है, जो इस्लाम का भी गद्दार है। मिर्जा कादियानी कज़ाब को अल्लाह का नबी कहता है, कायनात का सबसे बड़ा कमीना शख्स है। इसका पाकिस्तान के हसास ओहदे पे इसका क्या काम है? ये जो वजीर खारजा बनाया गया है, ये अंग्रेजों ने साजिश के तहत इसे वजीर खारजा बनाया। इसलिए ज़फ़रुल्लाह खान मिर्ज़ई को भी बरतरफ किया जाए, निकाला जाए। ये दो मुतालबात थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दोनों मुतालबात सही थे गलत थे? सही। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि ये दोनों मुतालबात क्या थे, बिल्कुल 100% सही थे। लेकिन जानते हैं उस दौर की जालिम हुकूमत ने, उस दौर की अमेरिका नवाज हुकूमत ने, उस दौर की मर्दई नवाज हुकूमत ने पता है आगे से क्या किया? उन्होंने रिएक्शन किया। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, पूरा पिंडाल बोलेगा ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हाथ में रख बोलो ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हुकूमत ने कहा हम ये दोनों मुतालबात बिल्कुल भी तस्लीम नहीं कर सकते। कहा कि नाउज़ बिल्लाह, तुमने जो करना है कर लो, कादियानियों को हम काफिर करार नहीं दे सकते। ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन मरदूद की हुकूमत थी, इसने साफ ऐलान कर दिया और अगला काम ये किया कि मार्शल लॉ लगा दिया। और यहां तक कहा गया, जरा गौर से बात सुनिए, मैं बड़ी अहम बातें अर्ज करने जा रहा हूं। यहां तक कहा गया जो बंदा खत्मे नबूवत का तस्करा करेगा, खत्मे नबूवत का नाम भी लेगा, खत्मे नबूवत का नारा लगाएगा, खत्मे नबूवत की बात करेगा, या कादियानियों को काफिर बात करेगा, गोलियां मार मार के उसके सीनों को भून डाला जाए। ये तेरे पाकिस्तान के अंदर, जरा होश से बात सुनिएगा, तेरे वतन अजीज के अंदर ये हराम पाया की जाती रही हैं। आखिरकार फिर वही किया गया, मार्शल लॉ लगाया गया, मार मार के सरों को फोड़ा गया, मार मार के टांगों को तोड़ा गया।
जेलें खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन से ओए भर दी गई। ट्रकों पे लाद लाद के दूर जंगलों में छोड़ आते थे कि किसी तरह खत्मे नबूवत की तहरीक को नाकाम कर दिया जाए। पढ़ो, उलमा बैठे हैं, पूछो। सन 53 की खत्मे नबूवत की तहरीक में जब लाहौर की काली सड़कों को खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन के मुकद्दस खून से रंगीन किया गया था, हाय हाय दरियाए रावी के पानी को खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन के ओए मुकद्दस खून से सुरख किया गया था। मार मार के जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो सारे के सारे कमीने खत्मे नबूवत की मोहब्बत सीनों से निकालने में कामयाब हो गए थे? ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। पढ़ के देख सन 53 की खत्मे नबूवत की तहरीक कि जब माओ ने अपने लख्ते जिगर अल्लाह के हबीब की आबरू के लिए, खत्मे नबूवत के लिए सूए मक्तल रवाना कर दिए थे। पढ़ के देख जब बहनों ने अपने प्यारे भाई अल्लाह के हबीब की खत्मे नबूवत के लिए ओए कुर्बान कर दिए थे। हमारे बूढ़ों ने उस दौर की जालिम पुलिस से अपनी खमीदा कमरों पे लाठियों को बर्दाश्त किया है, लेकिन आमीना के लाल की खत्मे नबूवत के झंडे को बुलंद रखा। ताजदारे खत्मे नबूवत, आवाज कमजोर है, सीना तान के बोलो, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन सुनिए फिर हुआ क्या था। हजरत मैंने पूरी इस पे तारीख मुरतब की है। मैंने ये बताया है कि जिन जिन कमीनों ने उस तहरीक पे पाबंदी लगाई गई, जिन्होंने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े थे, परवरदिगार ने एक एक को कैसे इबरत का निशान बनाया था, कैसे उनके इबरतनाक अंजाम हुए थे। मेरी पूरी किताब है जिसका नाम है कादियानी गुस्ताखों और कादियानी नवाजों के इबरतनाक अंजाम। मैंने बताया कि ये मरते कैसे हैं, उनमें पूरा चैप्टर है कि सन 53 की खत्मे नबूवत की तहरीक के वो सारे गद्दार जिनमें परवरदिगार का अजाब आया था। मैं सिर्फ 2 वाक़यात पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक नाम था सिकंदर मिर्जा का, गौर से बात सुनने वाली है। इतना बड़ा कमीना था, बल्कि कहने दीजिए महाकमीना था। कहा करता था मेरा जी करता है जो खत्मे नबूवत की बात करते हैं, मेरा जी करता है जो खत्मे नबूवत का नारा बुलंद करते हैं, कादियानियों को कावर करार देने की बात करते हैं। मैं उन सारे के सारे मुल्लाओं को, खत्मे नबूवत के सारे मुजाहिदीन को दावत के नाम पे एक बहुत बड़े शिप बहरी जहाज में उन्हें बिठाओ, दावत के नाम पे तरह तरह के खाने खिलाओ, तरह तरह के मशरूबात पिलाओ। जब वो बहरी जहाज समंदर के गहरे पानियों में जाए, मैं इस बहरी जहाज को डबो के सारे मुल्लाओं को मार डालूं। ये बकवास की थी। फैसलाबाद के एक मजलूम से किसी ने कहा हजरत ये बंदा ये कहता है सिकंदर मिर्जा नाम का एक गद्दार है, खत्मे नबूवत से उसने गद्दारी की है, मुसलमानों पे बड़े मुजालिम ढाए हैं। उसका कहना है जो खत्मे नबूवत की बात करते हैं मैं सारे मुल्लाओं को दबा दूं। जब उस अल्लाह वाले से उस बंदे ने तस्करा किया, यकीन जाने मैंने तारीख को लिखा है, उसके मुंह से फिर बदी निकला, ओ सिकंदर मिर्जा मैं किसी और को डूबता हुआ देख रहा हूं। क्या कहा कि सिकंदर मिर्जा मैं किसी और को डूबता हुआ देख रहा हूं। अल्लाह वाला था, जुबान से बात निकल गई। अल्लाह अपने प्यारों की लाज रखता है।
और खत्म नबूवत का मसला था तहरीक जारी तौर पे, तो सुनिएगा बड़ी अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, जारी तौर पे तो तहरीक को खत्म कर दिया गया, लेकिन ये सिकंदर मिर्जा तहरीक खत्म होने के बाद पहले कोयटा भागा, उसके बाद ये लंदन चला गया। लंदन जाके सारा पैसा अय्याशियां कर करके खत्म कर दिया, बीमार पड़ गया, कई बीमारियों का मजमुआ बन गया। आखिरकार घर में गुर्बत ने डेरे आन जमाए, नौकरी की तलाश करता करता लंदन के एक 3rd क्लास होटल में गया। आखिरकार बर्तन धोने पे नौकरी मिल गई। जरा सोचो तो, कहां पे डिफेंस सेक्रेटरी था, वीवीआईपी प्रोटोकॉल था, आगे पीछे गाड़ियां थी। जब खत्मे नबूवत से गद्दारी की, फिर औकात देखो, सारा दिन अंग्रेजों के कुत्ता खाए हुए बर्तन, सुअर खाए हुए बर्तन, शराबे पिए हुए बर्तन अपने हाथों से करता था। आखिरकार लंदन के अंदर ही एड़ियां रगड़ रगड़ के कुत्ते की मौत मर गया। मरते टाइम मुंह से भी गलाजत जारी थी, नीचे से गलाजत जारी थी। लानत कादियानियों पे लानत, नहीं यार तुन के बोलो, कादियानियों पे लानत, कादियानी नवाजों पे लानत। मिर्जा कादियानी कज़ा वाली मौत मरा, वो भी ऐसे ही मरा था। तफसीलात का टाइम नहीं है, मुंह से भी गलासत नीचे से जारी थी, कुत्ते की मौत मर गया। अगली बात सुनिए, मामला खत्म नहीं हुआ, आखिर लंदन में ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इसकी बीवी जिसका नाम था नाहिद, ईरानियों नस्ल थी। हुकूमत ईरान से कहा, चाहती हूँ, मेरा शोहर था, बड़ा बंदा था, पाकिस्तान में डिफेंस सेक्रेटरी रह चुका, चाहती हो इसे वहां से निकाल के ईरान में लाके दफन कर दिया जाए। हुकूमत ईरान ने मुतालबे को पूरा किया। खत्मे नबूवत के उस गद्दार के कुत्ते वजूद को लंदन से निकाला, ईरान में लाके दफन कर दिया गया। खत्मे नबूवत के चंद मुजाहिदीन जब उन्हें पता चला, कब्र की तलाश करते करते कब्र तक पहुंचे, मट्टी को हटाया, फट्टे उठाए, ताबूत निकाला, हड्डियों को निकाला, उन पे जूते मारे, उसके बाद पेट्रोल छिड़क के आग लगा के राख बना दिया। जो राख बची उठाया, समंदर में जाके डबो दिया। उस अल्लाह वाले की बात पूरी हुई। ओ सिकंदर मिर्जा, मैं किसी और को डूबता हुआ देख रहा। कादियानियों पे लानत। हुनरा डट के बोलो, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। डूबा नहीं डूबा, अल्लाह वाले ने कहा था किसी और को डूबता हुआ देख रहा हूं, डूबा। दूसरा नाम है गुलाम मोहम्मद। बात को शॉर्ट कर रहा हूं, नाम देखो, करतूत देखना। ये कहा करता था, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मेरा जी करता है जो खत्मे नबूवत की बात करे, खत्मे नबूवत का नारा लगाए, कादियानियों को काफिर करार देने की बात करे। कहा मेरा जी करता है ऐसे लोगों पे अपनी गोली भी जाया ना करो। कहा ये कूड़ा करकट है, ये मुल्ला, ये मौलवी जो खत्मे नबूवत की बात करते हैं, मेरा जी करता है एक के गोली से 10-10 खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन को मारूं। इतना बड़ा कमीना था। तहरीक तो मेरे भाई खत्म हो गई, अल्लाह का अज़ाब शुरू हो गया। ये कमीना कराची के जिस अस्पताल में एडमिट था, ऐसा बीमार पड़ा, ऐसी अजीब बीमारी लग गई, ऐसी चीख मारता था, ऐसी चीख मारता था, अस्पताल के बाकी मरीज वहां से कहते, भागते जाते कि भागो भागो, यहाँ पे अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। आखिरकार
इसके भी मुंह से गलाजत निकली थी जब ये मरा था, नीचे से भी गलाजत निकली थी। अल्लाह नहीं छोड़ता जो खत्मे नबूवत से गद्दारी करे, मेरा परवरदिगार इबरत का निशान बना देता है। लब्बैक लब्बैक ताजदारे खत्मे नबुव्वत हुन सीना तान के बोलो अज भी साडे बाबा जी दी। अभी मामला खत्म नहीं हुआ, अगली बात सुनिएगा। चंद सरकारी ताउस ने नाम निहाद गुसल दिया, नाम निहाद जनाजा पढ़ाया। आखिरकार जब दफन करने के लिए ले जा रहे थे, मैंने अपनी किताब के अंदर मैंने बताया, डिटेल से लिखा है, कराची के शाहराए फैसल से जब गुजरे तो आयशा भवानी कॉलेज के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा चूड़ा कब्रिस्तान है, ईसाई कब्रिस्तान है, वहां से गुजरे। कहा दूर क्या जाते हो, चलो यही में दफन कर देते हैं। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना आलिया चूरा शरीफ हजूर किबला फखरु सादात पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब आप तशरीफ लाए। हजूर किबला पीर सैयद यूसुफ शाह साहब बुखारी आप तशरीफ लाए। हजूर किबला पीर सैयद मुबारक अली शाह साहब आप तशरीफ लाए। आने वाले मुक़्तदर सादात इकराम उलमा इकराम को सलाम अकीदत, हाथ ले रहा के हर मुजाहिद सीना तान के बोले ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आज भी जिसका जी चाहे जाके देख सकता है। कराची शाहराए फैसल आयशा भवानी कॉलेज के बिल्कुल साथ चूड़ा कब्रिस्तान है, ईसाई कब्रिस्तान है। ओए खत्मे नबूवत के गद्दार को मुसलमानों के यहाँ भी जगह नसीब नहीं हुई, ईसाई कब्रिस्तान में आज तक दफन है। अगली बात, थोड़ा अर्सा गुजरा, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, अब लोग ताने मार रहे हैं कि खत्मे नबूवत के गद्दार को मुसलमानों के यहाँ जगह नहीं मिली, चलो चलो इसको यहाँ से निकालो, बड़ी जिल्लत हो रही है। आखिर उन्होंने क्या किया, गौर से बात सुनने वाली है, क्या किया, और कोर्ट से ऑर्डर लिए गए। एक मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद था, उसके साथ 2-3 डॉक्टर, 7 SP DSP, 7 पुलिस वाले, 10-15, 7 डॉक्टर, 7-2-3 चूड़े थे जिन्होंने मुंतकिल करना था, कब्र कुशाई करनी थी। आखिरकार सुनिएगा, खत्मे नबूवत के गद्दार की जब कब्र खोली गई, मट्टी हटाई गई, पट्टे उठाए गए, तो नीचे देखा कि सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े खोपड़ी पे डंग मारे जा रहे हैं। कादियानियों पे लानत, मरज़इयों का जो हामी है, नहीं पक्का हरामी है, मरज़इयों का जो हामी है, मरज़इयों का जो हामी है, ऑन दी रिकॉर्ड है। उन्होंने फायर खोल दिए, कहा शूट कर दो, किसी को गोली नहीं लगी, ना कोई सांप मरा, ना कोई बिच्छू मरा, अल्लाह का अजाब था। उन्होंने कहा कोई नहीं मर रहा, वाकई इस कमीने पे अल्लाह का अजाब है। आखिर वहीं पे मट्टी डाल के फट्टे रखे, ऊपर से बंद कर दिया। आज भी जाके देख सकते हो, खत्मे नबूवत के गद्दार की कब्र को बाद में पक्का करके मार्बल कर दिया गया, कहीं कोई सांप और बिच्छू बाहर ना निकल आए। मुझे पता चला, मैं इस कमीने की कब्र की तलाश करता करता कराची पहुंचा, चूड़ा कब्रिस्तान में गया। आखिरकार तवज्जो, मुझे इसकी कब्र मिल गई। मैंने जाके एक वीडियो क्लिप जारी किया, पूरी दुनिया ने उस वीडियो क्लिप को मुलाहजा किया, जिसमें मैंने बताया
कि सुनो, उस कब्रिस्तान के अंदर सरफराज नाम का एक गोरकन है, ईसाई है, उसका भी इंटरव्यू लिया। इससे पहले मैंने पूरी तहकीकात की, कब्र पे जाके वीडियो क्लिप जारी किया। मुझे सरफराज ने ये बात बताई, कहा जनाब, मैंने कहा बताओ इस कब्र के बारे में क्या कहते हो? उसने कहा क्या पूछते हैं? पूछा है तो फिर सुन लीजिए। जब रात का पिछला पहर आता है, रात के 2-3 बजते हैं, इसकी कब्र से चीखों की आवाज आती है, इसकी कब्र से होलाक किस्म की आवाजें आती हैं। और अगली बात सुनिए, हुकूमत ने कहा चलो बड़ा बंदा तो था, गवर्नर जनरल तो रह चुका है। 4 सतून खड़े किए, ऊपर एक छोटी सी छत डाल दी। उसने मुझे बताया, और लोगों ने भी मुझे बताया कि जनाब जब कराची में सख्त हब्स का आलम होता है, सख्त गर्मी के दिन आते हैं, सारे कब्रिस्तान के कुत्ते छांव की तलाश करते करते इसकी कब्र पे आते हैं, पेशाब भी करते हैं, गलाजत भी करते हैं। और दुनियादार इन मर्दई नवाज कुत्तों को इस बात का पैगाम भी देते हैं कि दुनिया वालों, जब भी कोई कमीना हत्मे नबूवत के तख्त पे, ताज पे हमला करे, हत्मे नबूवत से गद्दारी करे, कुत्ते पैगाम देते हैं कि हम कुत्ते भी उसकी कब्र पे पेशाब करना और फख्र समझते हैं। मर्जियों पे लानत। ये जो सामने खड़े हैं, आप ही हाथ उठा के बोलो ना, मर्जियों पे लानत, मर्जी नवाजों पे लानत। दोनों हाथ उठा के सीना तान के बोलो, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मेरे भाई तफसीलात का टाइम नहीं, मगर ना आपको बताता कि सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर नाम था गुलाम सरवर, खत्मे नबूवत की तहरीक में बड़ी मुखालफत की थी, बड़े जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े थे। आज भी जाके सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जाके रिकॉर्ड मुलाहजा कर सकते हो कि अपने घर में बैठा था, डिप्टी कमिश्नर हाउस में बैठा था, पागलपन का दौरा पड़ गया, पागल हो गया। आखिरकार डिप्टी कमिश्नर हाउस सियालकोट से निकाल के पागल खाने जाके जमा करवा दिया गया। आखिरकार उसी हालत में अपनी गलाजत में डूब के कुत्ते की मौत मर गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे परवरदिगार ने एक एक कमीने को इबरत का निशान बनाया। जारी तौर पर तवज्जो करना, खत्मे नबूवत की तहरीर खत्म हो गई, लेकिन चंगारी थी अंदर ही अंदर सुलगती रही। यहाँ तक के 22 मई 1974 का वो दिन आ गया जब निस्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तकरीबन 100 तलबा शुमाली इलाका की सैर तफरी करने के लिए बजरिया रेलगाड़ी जनाब एक्सप्रेस उस पे बैठ के निकले पिशावर जाने के लिए। जब उनकी ट्रेन चलते चलते फैसलाबाद को क्रॉस करते हुए कादियानियों के पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशत के अड्डे, सबसे बड़े कमीनगी के मरकज जनाब नगर साबिका रबवा स्टेशन पे आके रुकी मर्दई गुंडों का। तब ये मामूल था जो ट्रेन भी आती उसमें घुस जाते, खत्मे नबूवत के खिलाफ लिटरेचर तकसीम करते थे। आखिरकार वही हुआ, उन्होंने मुसलमान तलबा को वो गलीज लिटरेचर दिया जिसमें लिखा था कि नऊज़ बिल्लाह ओए मुहम्मद की नबूवत का जमाना चला गया है, मुहम्मद का टाइम पीरियड खत्म हो गया है। अब नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी बन के आ चुका है। जब तलबा ने वो किताब से देखे, सारी बात है मुसलमान थे, आगे से नारे लगाए, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद। ये नारे लगाए, विसल हुई, ट्रेन रबवा को छोड़ के आगे रवाना हो गई, लेकिन पीछे कादियानियों में भगदड़ मच गई। बड़े बड़े शयातीन सर जोड़ के बैठ गए कि ये क्या हो गया है, हमारे रबवे में मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लानतें बड़ी हैं। उन्होंने कहा हम तलबा से इस बात का हिसाब लेंगे। बड़े बड़े शयातीन सर जोड़ के बैठ गए। आखिरकार जब मुसलमान तलबा की वही ट्रेन पे बैठ के 29 मई को सैर तफरी करने के बाद अपने शहर मुल्तान जाने के लिए जब पेशावर से निकले, ये ट्रेन चलते चलते तवज्जो करना, जब रबवा के स्टेशन पे आके रुकी, 5000 मर्दई गुंडे, हाथों में डंडे थे, लाठियां थी, पत्थर थे, हॉकियां थी, तलबा पे बरस पड़े। हाय हाय, फिर घसीट घसीट के गिरेबान से पकड़ पकड़ के प्लेटफार्म पे पड़क पड़क के मारा गया। फिर डंडे मार मार के, लाठियां मार मार के, ओए हॉकियां मार मार के, पत्थर मार मार के सर फोड़ दिए, टांगे तोड़ दी, मुसलमान तलबा की हड्डियां तोड़ दी, परत छीन लिए, कीमती खड़ियां छीन ली, कीमती सामान छीन लिया। आधा घंटा प्लेटफार्म पे ये शैतानी खेल होता रहा। दूर खड़ी मर्दैने, जिन्हें मर्दई अपने साथ लेके आए थे, ये सारे मनाजर देखती, खुशी से रक्स करती, तालियां बजाती। आखिर आधा घंटा जानबूझ के ट्रेन को लेट किया गया। आधे घंटे बाद फिर मुसलमान तलबा को कुत्ते मर्दई दहशतगर्दों ने पकड़ा और घसीट के ट्रेन में सवार कर दिया। विसल हुई और ट्रेन रबवा को छोड़ के आगे रवाना हो गई। लेकिन ये खबर पूरे के पूरे मुल्क में जंगल में आग की तरह फैल गई कि तेरे बच्चों के साथ, तेरे मुसलमान इन बेटों के साथ इन कुत्ते मर्दइयों ने यह सलूक किया है। आखिरकार जब ट्रेन फैसलाबाद के स्टेशन पे रुकती है, एक जमे गफीर है, उलमा आए, मशाइख आए, सहाबी आए, दानिश्वर आए, पुलिस वाले आए। लोगों ने तलबा का हाल देखा, हर कलेजा फटा हुआ था, हर आंख पूर्णम थी कि हमारे बच्चों के साथ इन कुत्ते मर्दियों ने यह सलूक किया है। उलमा ने कहा हमारे बेटों, इंशाअल्लाह ये वादा रहा, जब तक दम में दम बाकी है चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक तुम्हारे खून के एक एक कतरे का इन मर्दियों से हिसाब नहीं ले रहे थे। ताजदारे खत्म नबूवत, बाजू ले ला के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ये वो दिन था जिसे सन 74 की खत्म नबूवत की तहरीक का आगाज कहा जाता है। मैं बड़ी अहम तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उलमा जानते हैं चूंकि खत्म नबूवत योम फतह, खत्म नबूवत की ये गोल्डन जुबली के हवाले से ये अजीम शान प्रोग्राम इनकार किया जा रहा है। बताना चाहता हूँ ये योम फतह खत्म नबूवत की गोल्डन जुबली है क्या। आखिर जब इस तहरीक का आगाज हो जाता है, पूरे मुल्क में हर गली के अंदर, हर बाजार में, हर कूचे पे, हर चौक में, हर चुरंगी में, हर बस्ती में, हर शहर में यही आवाज है, ताजदारे खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत।
माफी चाहता हूँ यहाँ काफी सीटें खाली हैं। अगर ये सारे मेहमानों को किबला कारी साहब बैठने की तरकीब दिलाएं तो परेशानी कम होगी। आप अहबाब भी इस जानिब आ जाएं, पीछे से आए सारे अहबाब। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आखिरकार सुनिएगा, वो तारीख सास दिन आ जाता है, वो रोशन दिन आ जाता है कि जब कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी मौलाना शाह अहमद नूरानी शरीकी रहमतुल्लाह अलैह कौमी असम्बली में 30 जून 1974 को तारीख सास खत्मे नबूवत की करारदाद पेश कर देते थे। फिर क्या होता है, कादियानियों का तीसरा गोमाश्ता, तीसरा शैतान मिर्जा नासर 11 दिन तक कौमी असम्बली बुलाया जाता है और 2 दिन तक लाहौरी मरइयों को असम्बली बुलाया जाता है। उस वक्त याहिया बख्तियार थे, अटॉर्नी जनरल थे। रूल ये था, उसकी तैयारी हमारे उलमा करवाते थे, किताबों पे निशान लगा लगा के देते, हवाले पेश करते और रूल के मुताबिक वो आगे कौमी असम्बली में पेश करता था। आखिर जलीलो रुसवा होता रहा, खाइबो खासर होता रहा, लाजवाब होता रहा, यहाँ तक के वो तारीखी दिन आ गया जिसे 7 सितंबर 1974 कहा जाता है कि जब कौमी असम्बली के अंदर अजलास जारी था, गर्मा गर्मी थी और बाहर कौमी असम्बली के बाहर इस्लामाबाद में हजारों का जमे गफीर था। बड़े बड़े उलमा अपने कफन साथ लेके आए थे। अगर आज खत्मे नबूवत की फतह हो गई तो ठीक है, वगरना घर वापस नहीं जाएंगे। और लोगों का ये आलम था, हर जुबान पे यही जारी था, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आखिरकार क्या होता है, जब घड़ी की सुइयां टिक 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 करते हुए जैसे ही 3 का टाइम होता है, ये वो 7 सितंबर 1974 का दिन था जब इस्लामाबाद का मौसम कदरे गर्म था, हब्स का आलम था, बड़ी शदीद गर्मी थी, हर बंदा प्यासा था। ऐसे में क्या होता है, लोगों ने क्या देखा, आज भी जो लोग वहां पे मौजूद थे इस बात के गवाह हैं, आइज विटनेस हैं। क्या देखा, एक बादलों का सफेद बुराक छोटा सा टुकड़ा ना जाने कहां से चलता चलता आया, तवज्जो, और सीधा कौमी असम्बली के ऊपर आके रुक गया। आखिरकार क्या हुआ, हर तरफ खुशबू फैल गई और क्या देखा कि ठंडी ठंडी फवार शुरू हो गई है। कोई बादल नहीं है गिरदो नवा, छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा है बादलों का। वो खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन पे ठंडे पानी के कतरे फेंक रहा है, ठंडी ठंडी हवा शुरू हो गई। ये नवीदे मुसर्रफ थी। आखिरकार जब सुई की घड़ियों ने 4:35 का टाइम बजाया, आखिरकार क्या हुआ, कौमी असम्बली से ओए नारे शुरू हो गए, नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम की तवील मेहनतों के बाद कादियानी कुत्तों को काफिर करार दे दिया गया, जिनको उलमा पहले दिन से ही काफिर करार देते चले आए हैं। इस्लाम के गद्दारों को काफिर करार दे दिया गया, पाकिस्तान के गद्दारों को काफिर करार दे दिया गया। ये इस काफिर करार दिए हुए को 50 साल का अरसा बीत गया है। परवरदिगार ने इस महीने में हमें 2 अजीम खुशियां अता फरमाई हैं। पहली खुशी
आमदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात की सबसे अजीम खुशी, कायनात की सबसे बड़ी नेमत की खुशी अल्लाह ने हमें अता फरमाई। और दूसरी खुशी कादियानियों को काफर करार दिए हुए यौम फतह खत्म नबूवत को 50 साल मुकम्मल होने की गोल्डन जुबली की खुशी अल्लाह ने हमें अता फरमाई। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत आमदे मुस्तफा। क्या बात, क्या बात, बहुत आला। अब इसको 50 साल का अरसा बीत गया। तवज्जो से बात सुनिए, बस बात खत्म करने लगा हूँ। हो क्या रहा है तेरे वतन के अंदर इन कवानीन में तब्दीली करने के लिए, बल्कि इन कवानीन को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कादियानियों को, क्या इस चीज का, क्या अहले इस्लाम को, क्या हुकूमत को, स्टेट को इस बात का हक है कि किसी को काफिर करार दे। हमजा अली अब्बासी ने तवज्जो टीवी पे आके ये बयान दिया था कि स्टेट को कि किसी को काफिर करार दे। अब कहा जा रहा है कि ये तो जुल्म है कादियानियों को काफिर कहना। कभी कहा जाता है ये स्टेट का काम ही नहीं, कभी कहा जाता है कादियानी हमारे भाई हैं, कभी कहा जाता है पाकिस्तान का सरमाया है, कभी कहा जाता है फिर से मौका दिया जाएगा, कौमी असम्बली बुलाया जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारा जीना, हमारा मरना हमारे आका की खत्म नबूवत के लिए है। खत्म नबूवत के इन कवानीन को बनवाया था, इंशाअल्लाह पहरा भी देंगे। बस इंशाअल्लाह हमने जागते रहना है। ताजदार बरेली ऐसे नहीं फरमा गए, रात अंधेरी सोना जंगल छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हमने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंशाअल्लाह इस बात का वादा करना है, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह, आपकी इज्जत के पहरे के लिए, आपकी नमूस के पहरे के लिए इंशाअल्लाह जागते हैं, जागते रहेंगे इंशाअल्लाह। जान जाती है परवाह नहीं करनी, माल जाता है परवाह नहीं करनी, घर बार लुटता है लुट जाए, बच्चे यतीम होते हैं हो जाएं, लेकिन या नबी अल्लाह आपकी खत्म नबूवत के लिए इंशाअल्लाह पहरा देते रहेंगे, जैसा पहरा खत्म नबूवत के अजीम जरनैल, खत्म नबूवत के अजीम सिपा सलार, अजीम खत्म नबूवत के अजीम, खत्म नबूवत के अजीम मुहाफिज, जिसको दुनिया बाबा हातिम हुसैन रिजवी कहती है, इंशाअल्लाह अपने अज भी साडे बाबा जी दी, अज भी साडे बाबा जी दी ताजदारे खत्म नबूवत अपने बाबा जी से भी इस बात का वादा करते हैं कि बाबा जी खत्म नबूवत का जो शऊर आपने नस्लों को दिया है, इंशाअल्लाह अगली नस्लों तक इसको मुंतकिल करते रहेंगे। इंशाअल्लाह जो मिशन हमारे सुपुर्द लगाया है, इंशाअल्लाह उस पे कारबंद रहेंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी तफसीलात मेरी ये किताबें हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे बिलखुसूस कहा गया था अपने तारुफ के बारे में बताइएगा। टाइम खत्म हो चुका, उस्ताद मोहतरम तशरीफ ला चुके, यार जिंदा सोबत बाकी, फिर सही तो बताऊंगा कि कैसे मेरा सारा खानदान
सारा परिवार कादियानी था। लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था। मेरे वालिद साहब इनकी जमात के सदर रहे। परवरदिगार ने मुझ पे कैसे करम किया, एक रात सोया मेरे मुकद्दर जाग पड़े। ख्वाब में क्या देखा कि हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी निगाहें करम फरमाई, कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा दिया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत। इंशाअल्लाह बाकी तफसीलात आप मेरी इन किताबों में पढ़ेंगे। ये वो किताबें हैं जिन्हें पढ़ के दुनिया भर में हजारों मर्दई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके हैं। खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन, खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मिशन पे काम कर रहे हैं। ये दोनों किताबें बाहर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद आधी कीमत पे इंशाअल्लाह ये दोनों किताबें आपको दी जाएंगी। हर बंदा लेके जाए, क्योंकि ताजदार गौरला कहते थे जो बंदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है अकेला नहीं है, उसकी उस्त में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक होता है। इंशाअल्लाह मरते दम तक खत्मे नबूवत का काम करेंगे। इकबाल की रूह तड़पी, क्या हो फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। सब बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत।